नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है विकसित भारत @2047 संकल्प से सिद्धि तक। इसके अंतर्गत हम विभिन्न विशेषज्ञों के एपिसोड लाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, देश और दुनिया के बारे में जानते हैं और भारत की वर्तमान स्थिति क्या है और किस तरह से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो है संपन्न होगा और सारी सुविधाओं से संपन्न होगा। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव को देखते हुए इस विकसित भारत की कड़ी के अंतर्गत हम जो है मतदान जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी मतदान जागरूकता के अंतर्गत आज हमारे स्टूडियो में सचिन जामुलकर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सचिन जी। नमस्कार। सचिन जी जो है भारतीय विचार मंच के कार्यकर्ता हैं और सचिन जी लंबे समय से अनुसूचित जाति जो है वर्ग के लोगों के लिए लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, उनके लिए निरंतर आवाज उठाते रहे हैं। सचिन जी उनके एक तरह से उनके बीच में मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारे बीच में सचिन जी मौजूद हैं। सचिन जी से हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र में जैसा कि 20 तारीख को वोटिंग होनी है, जो वर्तमान जो है अनुसूचित जाति के वोटर हैं वो किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और किस तरह से वह अपना मत जो है किसको देना चाह रहे हैं। सचिन जी शायद हमें कुछ उनके संदर्भ में अवगत करा सके और खास तौर से इस वर्ग के लिए जो बाबा साहब को मानने वाला वर्ग है और पिछले कई दिनों से जो है हमारे देश में बाबा साहब को लेकर के, संविधान को लेकर के तरह तरह के नैरेटिव जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए गढ़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस विशेष जो है समाज को टारगेट किया जा रहा है, भ्रमित करने की जो है कोशिश है। सचिन जी उस पर जो है एक विशेष जानकारी देंगे और वो अपने वर्ग के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सचिन जी मैं आपसे कहूंगा कि जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने लोगों को कि वो किस तरह से जो है वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उसमें किस तरह से वोटिंग करेंगे या उनका रुझान किसको लेकर के है? हम हमारे समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि अभी विधानसभा के चुनाव है जी, तो अभी बाबा साहब को लेके लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि बाबा साहब ने जो बनाया हुआ आरक्षण है वो खतरे में है जी। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, राजनीतिक पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग एक तरह से कर रहे हैं, दुरुपयोग करे जी। तो हम घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब ने जो आरक्षण बना जो दिया है वो कभी बंद नहीं हो सकता जी। बिल्कुल। और ये दावा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से कहा है कि संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने आश्वस्त किया है खास तौर से आरक्षण वर्ग को जिसको आरक्षण मिल रहा है और वहीं विपक्ष ने तरह तरह की कोशिश, लेकिन विपक्ष वही मुद्दा लेके ही तो वोट मांग रहा है ना जी। विपक्ष वही मुद्दा लेके वोट मांग रहे, हम वही समझा रहे हैं कि लोगों में जाके कि बाबा साहब ने जो दिया है संविधान बनाया वो कभी बंद नहीं हो सकता है और आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हम ये बता रहे घर घर जाके कि बाबा साहब क्यों बोल रहे कि आज की तारीख में वो बाबा साहब को टारगेट कर रहे हैं, बाबा साहब को टारगेट कर रहे कि बाबा साहब ने जो आरक्षण है खतरे में है। हम वो बता रहे कि उस समय पे बाबा साहब को संसद में उन्होंने अपनी फोटो भी नहीं लगने दी। बिल्कुल। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब उन्होंने बाबा साहब को संसद में फोटो में जगह दी थी। बिल्कुल। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बाबा साहब को भारत रत्न, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि राजीव गांधी ने स्वयं कहा था आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। और पिछले दिनों जब विदेश में राहुल गांधी जाते हैं तो वहां भी वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, जबकि हमारी वर्तमान सरकार जो है मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, वो गारंटी दे रहे हैं। और मोदी की गारंटी आप जानते हैं, अभी 64 साल उन्होंने सरकार में राज किया है। बिल्कुल। तो आरक्षण के साथ में कितनी छेड़छाड़ की है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी 2014 से सत्ता में है जी, तो आप मुझे बताइए कि आरक्षण कहाँ धोखे में है। मोदी बाबा साहब ने बोला था कि 370 कलम खत्म होना चाहिए, वो मोदी जी ने ही खत्म करके बताया। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात। राम मंदिर का मसला मुझे बताए, हर पक्ष के लोग राम मंदिर को लेकर टारगेट करते थे, उन्होंने वो राम मंदिर का मसला ही खत्म कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है विपक्ष द्वारा जो वर्तमान समय में पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमारे वरिष्ठ नेता ये बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो विपक्ष के नेता उसका गलत नैरेटिव फैला रहे हैं लोगों में कि ये लोग बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, लोगों देश में कटेंगे बटेने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे लोगों को ये समझा रहे हैं कि आज अगर अपना समाज, उसमें SC ST OBC है, हिंदू समाज है, सिख समाज है, हर समाज के जो लोग हैं उनको हम ये बताने की कोशिश की अगर आज आप एक नहीं होंगे तो कल हमको कटने का बढ़ जाएंगे। बिल्कुल हम ये बता रहे कि आज बांग्लादेश तो महाराष्ट्र में हमें फिर से शिवाजी को याद करना पड़ेगा, शिवाजी महाराज को याद करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज बार बार इस बात पर जोर देते थे कि हिंदू है, हिंदू है, उनको एक रहने की जरूरत है। उस समय भी उन्होंने ये नारा दिया था कि हम सबको एक रहना चाहिए। आज भी हमारे लिए वो नारा कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहा है कि वही चीजें हमारे वेद पुराणों में भी यही बात कही है कि हमें एक रहने की जरूरत है। हम घर में भी बचपन से सुनते आए हैं कि हम सबको एक रहना चाहिए, तो आज हिंदू को एक रहने की जरूरत है। तो आप अपने लोगों को क्या कहेंगे? हम लोगों को यही जाके बता रहे हैं कि अभी विधानसभा का जो चुनाव है, बिल्कुल, तो उसमें आज इतनी गंदी तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, बाबा साहेब को टारगेट कर रहे हो कि बाबा साहेब के नाम पे लोगों को मत दे रहे। आप देखिए हर पम्पलेट में बाबा साहेब का नाम कर रहे, बाबा साहेब की जो समाज है वो सबसे ज्यादा उनपे अत्याचार हो रहे, ये हो रहे। आज मुझे बताइए कि अभी जो मोदी साहब जब से 2014 से दलित समाज पे अत्याचार कितने कम हो गए, हम ये लोगों को जाके बता रहे। उस समय पे दलित समाज पे कितने अत्याचार होते थे, घर घर में आके उनको उस समय पे, आज भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे दलित समाज के उस समय पे लोगों को कि स्मशान में उनको जगह नहीं मिलती थी। हम ये लोगों को आज वो स्थिति बदल रही है। तो हम लोगों को ये बता रहे कि अभी अपने को बटना नहीं है, अपने को उसी तरफ पे जाना है जो अपने समाज का, अपने जहां रहते वहां का, अपने प्रदेश का, अपने देश का जो विकास करेंगे उसी को अपने को मत देना है अपना वाला, और अपने घर से निकलना है। और अपने मत की कीमत क्या है, वोट की कीमत क्या हो कि वो हम उनको बता रहे हैं कि आपको सही मतदार को मत देना है। बिल्कुल। देखिए अभी पिछले दिनों जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और अभी भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें आज हम भारत में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि वहां हम जातियों में नहीं जाएं, हम केवल हिंदू की बात करें तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि जब विशेष समुदाय के द्वारा जब अत्याचार किया जा रहा है तो वो जाति नहीं देख रहा है कि कौन है, वो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम बटनेंगे और कटेंगे की बात है उसका औचित्य यही है कि हमें एकजुट रहने की बात तो है। और एकता में शक्ति हमेशा से हमारे वेद पुराणों से चला आया है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पे हिंदू तो है, हर भारत के हर वर्ग के लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल हर वर्ग के लोगों पे अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल किसी को लोगों का हिंदू है, मैं तो हिंदू नहीं, वहाँ पे हर वर्ग के लोग है, अपने भारत देश के लोग है, उसमें दलित भी लोग है, उसमें सिख भी लोग है, उसमें हिंदू समाज के लोग है और भी समाज के, हर समाज के लोग भी वो अत्याचार कर रहे। वो अपने देश में ऐसी वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि आज अपना देश पूरे वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित है, वो मोदी जी की वजह से। आज हर जगह आप देख लीजिए कि तीसरा युद्ध होने के कगार पे है, लेकिन अपना देश सबसे सुरक्षित, अपने देश में आज अपन चैन की नींद सो रहे हैं, वो मोदी जी के वजह से। तो हम का लोहा या मोदी जी का लोहा दुनिया मान रही है। हम वही समाज को बता रहे हैं कि हमारे समाज को टारगेट करके लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे समाज को ये बता रहे हैं कि अभी अपने को बटना नहीं है, अपने को एक होना है, पूरे समाज को, पूरे हर वर्ग को एक होके अपने देश की प्रगति के बारे में विचार करना है। वो जमाना चले गया कि समाज के बाद समाज होता था, ये होता था। आज मानव, सबसे पहले बाबा साहब ने क्या बोला था कि हम भारतीय है, और सबसे आखिरी में भी बाबा साहब ने ये बोला था कि हम भारतीय है। बिल्कुल। तो हम लोगों को यही बता रहे कि सबसे पहले अपन भारतीय है। तो हम ये लोगों को जाके ये समझा रहे हैं और मत की उनको वैल्यू
उनको समझा रहे कि कहाँ देना बिल्कुल, जो ये वही लोग हैं जो आज बाबा साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब बाबा साहब का देहांत हुआ था दिल्ली में, तो बाबा साहब को मुंबई लाने के लिए भी जो है पैसे मांगे जा रहे थे, और बाबा साहब को जो है प्लेन से भेजना था मुंबई, और तब जाके लोगों ने पैसा इकट्ठा करना चालू किया था। तब इस सरकार, जो वर्तमान समय सरकार थी, उस सरकार को शर्म आई, और तब जो है उस सरकार ने जो है बाबा साहब के दृष्टि को वहां जो है उनको मुंबई भेजा था। तो आज वही सरकार बाबा साहब के नाम पर जो है खास तौर से अनुसूचित जाति के लोगों को जो है बरगला रही है एक तरह से, और विकास और बाकी चीजों के नाम पे इसलिए लंबे समय से सरकार रही है, लेकिन जो है काम जो है वो नहीं दिखता है ना। बाबा साहब को जब अपने देश में आजादी हो गई थी, जब चुनाव हो गए थे, तो बाबा साहब को हराने वाले यही लोग थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही लोग थे, हराने वाले यही लोग, बाबा साहब को यही लोग हराए थे। और फिर बाबा साहब की इनको जरूरत थी, इसलिए इन्होंने पश्चिम बंगाल में जाके वहां से उनको चुनाव करके जितवाया था, ताकि बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति उनके पास थे ही नहीं, उस समय पे थे ही नहीं, क्योंकि संविधान बनाने के लिए एक विद्वान व्यक्ति थी। तब बाबा साहब को उन्होंने अपने पास यूज किया, और उसके बाद में फिर जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, कानून मंत्री बने, फिर उन्होंने राजीनामा कर दिया, क्योंकि बाबा साहब जो भी उनके लिए मांग कर रहे थे, वो मांग वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। बाबा साहब की सुन ही नहीं रहे थे, जब उन्होंने इतना बड़ा संविधान दिया, कानून मंत्री थे। सचिन जी, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक लाइन में, कि वो वोट करते समय क्या ध्यान रखें। मैं अपने सभी भाई बंधुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप वोट करते समय पे ये देखिए कि जो भी कैंडिडेट खड़ा है वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपन जहां रहते अपने देश के लिए वो कुछ कर सकता है क्या, वहां पे उसकी एजुकेशन देखिए, उसने उस समाज वहां पे रह के जो पार्टी से जुड़ा है, वो पार्टी से वहां पे क्या क्या काम किया है, उसके काम देखिए, तभी अपना मत दीजिए। और अपना मत को वाया मत दीजिए, लोग पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो आप इसी में मत जाइए, क्योंकि आज आप दो पैसे लेंगे, लेकिन अपना बच्चों का और अपना देश का फ्यूचर खतरे में डालेंगे। इसलिए अपनी मत की वैल्यू को पहचानिए, और सही मतदाता को ही आपको मत देना है, ये मैं आपको से कहना चाहता हूँ। तो सचिन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें ऐसी सरकार को चुनना है जो राष्ट्र का संरक्षण कर सके, राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ा सके, और देश में जो है हमें स्वयं को और हमारे परिवार की बहू बेटियों, बहन बेटियों को, सभी को कम से कम एक सुरक्षा का भाव दे सके, सुरक्षित रख सके। ऐसे ही अन्य जो है विशेषज्ञों से हम इस कार्यक्रम के बाद भी अनेक लोगों से मिलते रहेंगे, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मतदान जागरूकता के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और नमस्कार। बहुत बहुत सचिन जी नमस्कार, वीडियो में आए, बहुत बहुत